सत्यपाल सिंह, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बहुत बड़ा दुख है। मैं लखनऊ में था और मेरे खिलाफ बिना किसी पूरी जानकारी लिए कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लोगों ने गलत बेबुनियाद खबरें छापा मेरे बारे में। दुखद विषय है। कम से कम उनको एक जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ लिखने से पूर्व उनसे मिलकर के सच्चाई जान लेते। सच्चाई यह है कि मेरी एक 3 बिस्वा की प्रॉपर्टी जो 2010 में मैंने बैनामा लिया था नरोली तिराहे पर है, और जिससे मैंने बैनामा लिया था वह 1997 में कोर्ट से वह प्रॉपर्टी हासिल किया है। मुंसफ शहर की कोर्ट ने 30-35 साल पूर्व का कब्जा दिखाते हुए 1997 में, यानी आज से अगर जोड़ेंगे तो करीब 50 साल हो गया, निर्विरोध कोई आया नहीं गया नहीं, कब्जे में थी प्रॉपर्टी। वहां मड़ई झोपड़ी डाल करके वो रहता था। और मैंने जब बैनामा लिया 2010 में तो आज 11 साल हो गया, मेरे सामने भी कोई नहीं आया था। 2017 में जब मैंने काम शुरू किया तो एक अवनीश राय हैं, उनके परिवार के लोग 25-30 गुंडे लेकर के प्रॉपर्टी पे आ गए। अचानक मैं हड़बड़ा गया, चक्कर क्या है? तो ये लोग आए, कहे कि आप काम रोक दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहे कि इसमें मेरा भी कुछ निकलता है। मैंने कहा आपका कुछ निकलता है तो आप पेपर कागज लेकर के आइए, आप रुकवा दीजिए। ये लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, जबरन ये कब्जा करने का प्रयास किए। मैं सिविल जज सीनियर डिवीजन आजमगढ़ की कोर्ट में मैंने आपके प्रेस रिपोर्ट में वो नंबर दिया, उस नंबर से मुकदमा दायर किया इनके परिवार के विरुद्ध कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पर कदम न रखें, ये लोग न आए। मुझे न्यायालय ने दिया है और न्यायालय के दिए हुए चौहद्दी के अंदर मैं अपना कब्जा लेके बैठा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको कोर्ट में आना चाहिए, लेकिन मैंने नोटिस दिया। नोटिस के बाद इश्तेहार दिया पेपर में, तब भी नहीं आए। फिर नोटिस चस्पा हुई इनके घर पे, तब भी नहीं आए। अब एक्सपार्टी स्टेज पे है, क्योंकि 1 साल मीडिया में सब लोग जानते हैं कि न्यायालय बंद रहे कोरोना की वजह से, वरना ये डिग्री हो गई होती। ये लोग नहीं आ रहे हैं, एक्सपार्टी डिग्री हो रही है मेरी। अब इनको छटपटाहट है कि करें क्या। तो इन लोगों ने एसडीएम से परमिशन लिया डिमार्केशन की। आपने पैमाइश का आदेश लिया, आप पैमाइश कर लो। हो सकता है पैमाइश करके वो कागज लेके कोर्ट में जाए, इसलिए मैंने कोई एतराज नहीं किया। मुझे अच्छा लगा कि ये कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन बजाय कोर्ट में जाने के पैमाइश के नाम पर ये अपने 25-30 गुंडे लेकर के कब्जा करने लगे प्रॉपर्टी। उस दिन मित्रों मैं लखनऊ में था, मेरे घर से फोन गया, मैं दौड़ करके वहां से गाड़ी उठाया, तुरंत भाग करके आया तो मैं सीधे एसओ साहब से मिला। एसओ सिदारी से मैंने कहा, सर विदाउट एनी प्रॉपर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हाउ ही कैन डिस्टर्ब माई पोजीशन, हाउ ही इज ट्राइंग टू इनक्लोज द प्रॉपर्टी, हाउ ही इज कंस्ट्रक्शन द बाउंड्री। उन्होंने कहा बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा सर ये 50 साल का कब्जा है, 1-2 दिन का कब्जा नहीं है। ये सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर अगर इस तरह आते हैं तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है। एसओ साहब ने न्याय किया, उन्होंने, और सीओ साहब ने भी न्याय किया कि नहीं, बात तो विधायक की सही है। अगर आप 50 साल से सब चल रहा है और आप बैनामा लिए हैं, बताते हैं कि 1983 में बैनामा लिए थे तो कहां थे? और ठीक है, आज आए ना, आज आओ तो कोर्ट में आओ, सीधे प्रॉपर्टी पे आके धमक के आप कब्जा लोगे तो ये गलत है। उनको मना किया गया और मना करने के बाद वो आज जाकर के लोग शांत हुए हैं। और मैं समझता हूं अगर अब इसके बाद आएंगे तो वहां पर कोई अप्रिय घटना हो सकती है। यह मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं यह चाहता तो काम बंद नहीं किया होता। मैं शांति प्रिय आदमी हूं, एक सम्मानित पूर्व विधायक रहा हूं और समाज में मेरा एक स्थान है। इन लोगों ने मेरा मान हान करने के लिए, मेरा मान सम्मान खराब करने के लिए ये साजिश रचा है कि शायद मीडिया के माध्यम से अगर गलत प्रचार करके इनका मानहानि किया जाएगा तो दबाव में आकर के प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। साथियों, हमको आपको सबको यही जीना है। अपना हक, अपना अधिकार कोई ऐसे नहीं दे देगा। आप मीडिया के माध्यम से प्रेशर देके, पुलिस और किसी के माध्यम से प्रेशर देके, साथ साथ अपने गुंडों के माध्यम से प्रेशर दे करके
अगर आप लोग प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं तो ये उनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। मैंने प्रेस वार्ता की इस पेपर में सारे सत्य आपके सामने रख दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण और सबसे जिम्मेदार स्तंभ होने के कारण आप लोग मेरा न्याय, मेरी गुहार जनता तक पहुंचाएंगे अपने अपने चैनलों, अपने अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी की अपेक्षा करते हुए मैं आप लोगों के सामने अपना बयान दिया हूं। बाकी शेष चीजें इस प्रेस वार्ता के पेपर में प्रिंट है, इसको आप लोग पढ़ लें। जो मूल चीजें हैं उसको आप जनता के सामने रखें और मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं प्रॉपर्टी पर तब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक न्यायालय मुझे आदेश नहीं देगा, और बिना न्यायालय या किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अगर विपक्ष आएगा तो उसके साथ क्या होगा वो भगवान जाने, मैं नहीं जानता। ये अवनीश राय की तरफ से आपके ऊपर जो भूमि पर नाजायज कब्जा करने का, मारपीट करने का इल्जाम लगाया गया, अच्छा उस पर आपको क्या प्रश्न कहना है, है? बहुत अच्छा प्रश्न मित्र आपने पूछा कि कब्जा का तो प्रश्न ही नहीं होता। 50 साल से प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है ही, उस कब्जे पर ये अपना कब्जा करना चाहते हैं, आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। कब्जा तो मेरा 50 साल से है और कोर्ट के आदेश से कब्जा है। ये मेरे कब्जे में ये घुस रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं कि सोनकर साहब हमारी प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना कि मेरा तो 50 साल से कब्जा है। आज आप कब्जा करने आए हैं, बाउंड्री बना रहे हैं और लेबर लेकर के आ रहे हैं, गुंडे लेकर के आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। उस धमकी का जवाब दिया जाएगा, जिस भाषा में मिलेंगे उस भाषा में उनको जवाब मिलेगा। और आप समझ लीजिए कि कब्जा मैं नहीं कर रहा हूं, नाजायज कब्जा वो कर रहे हैं। मेरा जायज कब्जा 50 साल से है। इसके पीछे कोई राजनीति षड्यंत्र तो नहीं? देखिए, आजकल राजनीति करना एक दुष्कर कार्य हो गया है। सच्चाई ईमानदारी से आप राजनीति नहीं कर सकते। ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कि मेरे विपक्ष के लोग जान रहे हैं कि जनता मुझे अपार प्यार दे रही है, मुझे बुला रही है। मुझसे गलती हुई कि मैं लालगंज के टिकट के चक्कर में, पार्लियामेंट के चक्कर में मैं अपना ये खो दिया। लेकिन आज जनता मेरे कर्मों से खुश है, मुझे बुला रही है। अखिलेश यादव के पास जा जाकर लोग गुहार लगा रहे हैं कि विधायक सोनकर को हमको दिया जाए। तो साथियों, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आए तो पीछे से ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। यह आपका प्रश्न गलत नहीं है, ये सही है।